अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं जमात हफ्तुन जमात के रियाजी इस मज़मून के ब्रिज कोर्स के चौथे दिन का वीडियो। तो आज हम देखेंगे सही आदाद और अददों का इल्म। यहाँ पर आपको जो ये इस शक्ल तपिश पैमा की एक शक्ल दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर सिफर, इसके ऊपर की सिम्त के अंदर कुछ यहाँ पर आपको मुस्बत आदाद दिखाई दे रही है और सिफर के नीचे की सिम्त के आदाद यहाँ पर मनफी आदाद आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है समंदर से पहाड़ की बुलंदी पर जो हिस्सा है उसको ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर मुस्बत आदाद का इस्तेमाल किया गया है और समंदर की गहराई को ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर मनफी आदाद का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से ज़ीरो ये क्या है, एक समंदर की तय है और समंदर से ऊंचाई पर जो यानी पहाड़ की बुलंदी पर जो इलाका है उसको ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर मुस्बत आदाद जैसा कि 2, 4, 6, 8 ये आदाद इस्तेमाल किए गए हैं और जो समंदर की जो गहराई है उसको ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर -2, -4, -6 इस तरह के आदाद से इसको ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ पर ये जो समंदर से ऊपर का जो इलाका है जो पहाड़ की सिमत में है और जो समंदर की गहराई का जो इलाका है, ये दोनों भी जो को ज़ाहिर करने के लिए जो आदाद इस्तेमाल किए गए मुस्बत आदाद और मनफी आदाद, ये दोनों आदाद के मिलकर बनने वाले मजमुओं को हम क्या कहते हैं, सही आदाद कहते हैं। यहाँ पर जो आपको अददी ख़त दिखाई दे रही है जिसके ऊपर मुस्बत आदाद भी है और मनफी आदाद भी है। मुस्बत आदाद जो है वो अददी ख़त पर दाएं जानिब पर लिखे जाते हैं और मनफी आदाद वो अददी ख़त के बाएं जानिब लिखे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मुस्बत आदाद और मनफी आदाद का है। तो आइए यहाँ पर कुछ सवाल दिया गया है मश्क के लिए, वो करते हैं। सबसे पहले सवाल है कि ज़ेल के आदाद के मनफी आदाद और मुस्बत आदाद में जमात बंदी कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ आदाद दिए गए हैं जिन आदाद के बाजू जो है उसकी अलामतें भी है, जैसे कि -24, -5, -32। तो ये जितने भी आदाद हैं इन आदाद की जमात बंदी मुस्बत आदाद और मनफी आदाद के अंदर करना है। इन तमाम आदाद में मुस्बत आदाद कौन से हैं, जैसे -5, उसके बाद -32, -1, -3 और -10। ये तमाम आदत क्या है, मुस्बत आदाद है। अब नीचे लिखेंगे हम मनफी आदाद। मनफी आदाद में कौन कौन से आदत है, -24, -15, -8, -12, -6, -49। इस तरह से हम ये तमाम आदाद की जमात बंदी मुस्बत आदाद और मनफी आदाद में कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में आपको। अब दूसरा सवाल देखेंगे कि ज़ेल की मिसालों में आदाद को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। तो ये जो मिसालें हैं इसके अंदर हमको जो मिसाल दी गई है, अगर वो ऊपर के मुकाम पर है, ऊंचाई के मुकाम पर है, तो वहाँ पर हम जमा की अलामत लगाकर ये आदत लिखेंगे और जो नीचे की सिमत में अगर रहा तो उसको मनफी की अलामत करके लिखेंगे। तो पहला सवाल है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई सतह समंदर से 1646 मीटर है। सतह समंदर से वो ऊंचाई पर है, इसलिए इसका जवाब रहेगा जमा 1646। दूसरा सवाल है ज़मीन से 125 मीटर के फासले पर उड़ने वाला परिंदा। परिंदा कहाँ पर उड़ा है, ज़मीन से ऊपर की सिमत में उड़ा है, इसलिए इसका जवाब रहेगा जमा 125 मीटर। तीसरा सवाल है ज़मीन दोज सुरंग 5 मीटर, यानी ज़मीन दोज सुरंग यानी ज़मीन के दोज यानी नीचे सुरंग है, तो इसका जवाब रहेगा -5 मीटर। चौथा सवाल है 35 मीटर ऊंचे मंदिर के छत पर बैठा परिंदा। परिंदा जो है मंदिर के छत पर बैठा हुआ है, छत जो होता है वो ऊपर होता है, इसलिए इसका जवाब रहेगा जमा 35 मीटर।